मोनिका जी, लव मैरिज शादी नहीं होगी, लेकिन इस लड़की को प्रेम जरूर होगा किसी न किसी व्यक्ति से, और मैरिज लाइफ भी इसकी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, अरेंज मैरिज ही शादी होगी इसकी। प्रेत बाधा योग बन रही है इसकी कुंडली में। मंगल नीच के लग्न का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में नीच का बैठ गया। घर में भी कलेश, परेशानी, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं आपके। और ये किसी से प्रेम करती है, हो रहा है कि बोल रही होगी कि मेरी शादी उसी से कर दूं, लेकिन शादी होगी नहीं। इसके लिए निश्चिंत रहे, शादी नहीं होगी उस व्यक्ति से। ठीक है, मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका। D9 D1 दोनों कुंडली से मैंने देख लिया, मैरिज लाइफ इसका अच्छा नहीं है। इसलिए शादी से पहले एक बार ग्रह शांति जरूर करवा लेना। ग्रह शांति करवा के उसके बाद ही शादी के बारे में सोचना आगे, नहीं तो पता चले कि शादी हुई और कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि केतु बैठे हैं जस्ट चंद्रमा के आगे केतु बैठे, तो सप्तम भाव में केतु, चंद्रमा ही अपने आप में कष्टदायी ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं रहने देता है, जीवन को ही स्थिर नहीं रहने देता है। कहते हैं कि सौम्य ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है उस भाव में स्थिरता नहीं होती है लाइफ में। अब डिपेंड करता है चंद्रमा पे भी कि चंद्रमा कैसा है, किस तरीके से है। हाँ, तो प्रेम है, ठीक है, डाउट है आपको तो प्रेम है उस लड़की को, लेकिन अभी शादी उस व्यक्ति से होगा नहीं। और 2026 में शादी का योग बन रहा है। अभी शादी इस साल नहीं होगा, 2026 में इसकी शादी होगी। दशा देखिए तो दशा इसकी गुरु की है, 2021 से 2037 तक गुरु की महादशा के साथ अंतर दशा जो चल रही है वो है 2023 से 2026 शनि की। बुध की दशा में शादी होगी, 2026 बुध की दशा में शादी होगी, तो इसीलिए निश्चिंत रहे, अभी शादी भी नहीं होगी। 2026 में शादी का योग बन रहा है, वो भी मई के बाद से। 2026 मई के बाद से योग बन रहा है। ठीक है, तो चलिए राधे राधे। चलिए ममता राठौड़ जी लाइव पर हैं। ममता राठौड़ जी अगर लाइव पर हैं तो बता दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ले रही हूँ। एक सेकेंड आप लोग इंतजार करें। रवि गोयल जी, ये पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही बताई जाएगी कौन से नक्षत्र आपका क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या किसका शांति होगी। यही तो बात लोग नहीं समझते हैं। मैं क्यों कहती हूँ कि उपाय बिना नक्षत्र द्वारा किए कोई भी लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, नक्षत्र देख के ही आप लोग उपाय करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जो इतने लोग परेशान हैं वो 2-3 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिलता है, हालांकि वैदिक ज्योतिष से धीरे धीरे रिलैक्स मिलता है, लेकिन अगर नक्षत्र देख के आपको कहा जाए कि ये उपाय करिए तो फिर उससे आपको राहत मिलेगी। और ये बिना विश्लेषण के हम नहीं बता सकते कि माघा नक्षत्र की शांति होगी कि कौन से नक्षत्र का शांति कराई जाएगी। ममता राठौड़ जी लाइव पर है तो बता दें। ममता राठौड़ जी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1983। जनवरी 1983। समय है आपका 3:45 AM। 3:45। प्लेस है आपका दिल्ली। अब देखिए, जब मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है तो लाइफ अच्छी कहाँ से हो जाएगी। मोनिका जी,
आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है तो लाइफ कहाँ से अच्छी हो जाएगी। एक शादी के बाद लड़की की जब मैरिज लाइफ अच्छा होता है तभी लाइफ अच्छी होती है। एक लड़की के शादी के बाद उसका ससुराल, उसका परिवार, उसका जितने भी घर वाले होते हैं ससुराल वाले, अगर वो अच्छे हैं, अच्छे मिल गए तो ही सब अच्छा होता है, नहीं तो अच्छा नहीं होता कुछ भी। ममता राठौर जी लाइव पर हैं, मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है बिल्कुल क्लियर। सिमर जी वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो कीजिए। सिमर जी, मोनिका जी बिना अपॉइंटमेंट के उपाय, ये कोई वो नहीं है कि आपको कोई खेल थोड़ी है। ग्रह दशा बहुत ज्यादा परेशान दायक होता है, पीड़ित होता है कुंडली में, तभी कही जाती है कि हाँ जी इसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं। मैरिज लाइफ अच्छी के मतलब क्या होता है आप बताइए जरा। एक लड़ाई झगड़ा नॉर्मली सबकी लाइफ में होती है, हमारे लाइफ में भी होती है, आपकी लाइफ में भी होती है। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत अनबन होता है, वो चीज अलग हो गई, ठीक है। और खराब का मतलब क्या होता है, वो सबकी, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो उसका मतलब कुछ और हो गया कि थोड़ी बहुत अनबन होगी, हाँ जी जीवन चल जाएगा। उसके लिए उपाय बताई जाती है मोनिका जी कि थोड़ी बहुत जो अनबन हो रही है उसको कैसे सही करें। हमारी लाइफ में लड़ाई हो रही है, झगड़े, लेकिन जिसका बिल्कुल ही खराब दिख रहा हो, ग्रह दशा के योग जो अच्छी नहीं बन रही है कुंडली में, तो उसके लिए क्या उपाय बताया जाए आप बताइए। बिना कुंडली विश्लेषण के उपाय नहीं बताया जा सकता है। सिमर जी वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो कीजिए, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालें। रवि गोयल जी कोई और प्रश्न है तो आप पूछिए, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लूंगी, लेकिन नक्षत्र को देखकर यहाँ पर, क्योंकि नक्षत्र अपने आप में पूरी कुंडली है, मेन नक्षत्र ही होता है। कुंडली देखने का मतलब मेन नक्षत्र ही होता है। उस कुंडली जब विश्लेषण किया जाती है तो नक्षत्र पे ही सारी कुंडली टिकी हुई है। चलिए रवि गोयल जी लाइव पर हैं तो राधे राधे लिखिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रही हूँ, किसी का डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा है। सिमर जी जब तक पेज फॉलो नहीं करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ नहीं लिया जाएगा, तो कृपया आप पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालें। 6 अगस्त 1985 रवि गोयल जी लाइव पर हैं तो बता दीजिए। मार्च 1985 और समय है आपका 4:30। बर्थ प्लेस आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। चलिए रवि गोयल जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1985,
4:30। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है रवि गोयल जी, 6 मार्च 1985, 4:30 बजे सुबह का। बर्थ प्लेस है शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपका प्रश्न है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। आपकी जो कुंडली है मकर लगन की कुंडली है, लग्न में नीच का गुरु बैठे हुए हैं और चंद्र राशि जो है आपका सिंह राशि है, चंद्रमा बैठा हुआ है, सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है। और आपका प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए चल जाएगा, रिश्ते तो चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दशा के जो गुरु की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे। रिश्ते तो चल जाएंगे लेकिन झगड़ा लड़ाई रहेगा। एक दूसरे से खुल के बातें शेयर करो आप लोग। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने दिया है, आपने दिया है रवि गोयल जी, दोनों एक दूसरे से खुल के बातें करो। जो मन में चल रहा है आप लोगों का वो खुल के बातें करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ छुपा रहे हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है, ये आपका हो या आपकी पत्नी का हो, किसी की भी है, कुछ इनके मन में है जो शेयर नहीं कर रहे हैं। अब वो अफेयर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी बात है जो दोनों को ही परेशान कर रही है, तो इसीलिए खुल के एक दूसरे से बात करो। अगर मन में कोई गलत फहमी चल रही है तो उसके लिए आप बात करिए, तभी जाके सही होगा। इस तरीके से रिश्ते नहीं चलते, झूठ की बुनियाद पे रिश्ते नहीं चलते हैं। ठीक है, तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ दिया है उनसे कहिए खुल की बातें करें, क्योंकि रिश्ता तो खत्म नहीं होगा आप दोनों का, क्योंकि तलाक योग है ही नहीं। कुंडली में तलाक योग नहीं है तो रिश्ता नहीं खत्म होगा, लेकिन दिक्कत आएगी आप दोनों के रिश्ते में। रहेगा दरार सी हमेशा कि एक दूसरे से सारी बातें शेयर नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ी बनी रहेगी। और जहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ दिया है उसका किसी और से अफेयर है। कुंडली के हिसाब से किसी और से अफेयर चल रहा है, तो फिर रिश्ते की कहां से उम्मीद रख रहे हैं कि सही चलेगा। दशा जो है इनकी 2025 जनवरी में चंद्रमा की दशा खत्म हो चुकी है, मंगल की दशा आई है। 2025 जनवरी से लेके 2032 तक मंगल के महादशा के साथ मंगल का ही अंतरदशा जून तक है, फिर मंगल के साथ राहु की अंतरदशा। अगर ये आपस में खुल के बात नहीं करेंगे, अगर रिश्ते को सुधारेंगे नहीं एक दूसरे से, तो फिर ये रिश्ते बहुत आगे तक दरार आ जाएगी। मतलब एक दूसरे से बात विचार करना बंद हो जाएगा। बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो एक घर में रह के भी दूरियां बना के रखते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए ऐसा ना करे भैया। सभी से यही अनुरोध है, अगर शादी हो गई तो शादी के बाद अफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनती है। अगर यही चीज आपकी पत्नी करे, अगर कोई भी करता है, अगर कोई जेंट्स कर रहा है तो आप किसी लेडीज को अच्छा लगता है, अगर कोई लेडीज कर रही है तो किसी जेंट्स को अच्छा लगता है। तो एक दूसरे को सोचो कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो फिर अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा करने लगे तो फिर कैसा लगेगा। तो इसीलिए एक दूसरे के प्रति वफादार बनो आप लोग। ठीक है रवि गोयल जी। और कोई दिक्कत नहीं है कुंडली में। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। जया दास जी पेज को फॉलो करें, जया दास जी। चलिए हम अगली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं मोहनलाल सोनी जी का। अगली जो डेट ऑफ बर्थ है मोहनलाल सोनी जी का है, जिनकी बेटे की जन्म तिथि है 21 अक्टूबर 2003। और समय है आपका दोपहर के 2:45 45।
और इनका जन्म स्थान कहाँ है नहीं बताया है। तो मोहनदास जी, अगर आप लाइव पर हैं, मोहनलाल नाम है इनका, तो मोहनलाल जी अगर आप लाइव पर हैं तो मुझे बेटे की जन्म स्थान बताइए। आप विदेश जाने का योग है 2026 में, ये पूछना चाहते हैं। 21 अक्टूबर 2003। आपका 2:45 PM। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मोहनलाल जी अगर आप लाइव पर हैं तो बता दीजिए। बेटे की डेट ऑफ बर्थ तो दे दिया है आपने, लेकिन बर्थ प्लेस नहीं दिया है, राजस्थान। चलिए ठीक है, राजस्थान आपका। इक्कीस अक्टूबर 2003, समय 2:45 PM, बर्थ प्लेस आपका राजस्थान। आपके बेटे की जो कुंडली है मकर लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी शनि है, छठे भाव में बैठे हुए हैं। और आपका प्रश्न है कि क्या ये विदेश जा सकता है। चंद्र राशि इसका सिंह है, लग्न कुंडली इसकी मंगल है। इसकी भी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। और दूसरा कि विदेश जा सकता है, तो जा सकता है। इससे पहले भी कभी अप्लाई किया है मोहनलाल जी? दशा क्या चल रही है? दशा है इसकी 2026, शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा के साथ अंतरदशा चल रही है बुध की, फिर केतु की। तो अभी तो 2026 अगस्त तक तो नहीं जा सकता। उसके बाद जो दशा आएगी, सूर्य की दशा आएगी 2026 अगस्त से 2032 तक। और सूर्य के साथ सूर्य की अंतरदशा। चंद्रमा 2027 में योग बन रहा है, 2026 में नहीं बन रहा है। ठीक है मोहनलाल जी, 2027 में इसका जो योग बन रहा है, फरवरी से योग शुरू हुए 2027 में और अप्रैल तक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का योग है। उस समय अगर आप भेजते हैं तो